साथियों नमस्कार। मेरी पहली वीडियो आपने बहुत पसंद की, बहुत सारे फ़ोन आप लोगों के आए, उन सब के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद की जाएगी। हाथ जोड़कर मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, कई फ़ोन आए, कई तरह की इंक्वायरी आई और कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए। मुझे अपने एक साथी का क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। उसने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने पिछले वीडियो में जो कहा आदमी को इस जन्म में पिछले जन्मों कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो क्या ये सिर्फ मानव के लिए है? जब एक कुत्ता मर जाता है क्या वो भी अपने कर्म भोगता है? एक पक्षी मर जाता है वो भी अपने कर्म भोगता है? साथियों, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। मैंने कोशिश की इसका उत्तर ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते इसका जवाब मुझे स्कंद पुराण में मिला। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख आया है और उस उल्लेख को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्योंकि मानव अपने स्वार्थवश दूसरों के हितों को नुकसान देता है, इसलिए जाने अनजाने में वो कुछ ऐसे कर्म कर जाता है जो उसके पाप कर्मों में तब्दील हो जाते हैं, और ये कर्म उसको अगले जन्म लेने में फिर मजबूर कर देते हैं। इन कर्मों को भोगने के लिए उसे अपना अगला जन्म लेना पड़ता है। जबकि पशु और पक्षी कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने हितों के लिए दूसरे का नुकसान करता है। अगर हम सोचें कि इनमें भी धन संचय या अपने हितों को रखने के लिए कुछ संचय करते हैं, तो उसमें हम एक ऊंट को ले सकते हैं जो रेगिस्तान में होने के कारण अपने गले में 15 से 21 दिन का पानी रख लेता है, या हम कबूतर को ले सकते हैं जो 21 दिन का दाना अपने गर्दन में रख सकता है। लेकिन वो भी सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों, इनके लिए वो नहीं सोचता। वो अपने हित के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता। लेकिन मानव अपने हित के लिए अपने से कमजोर, अपने से निर्बल लोगों का करता है, उनकी धन संपदा हर चीज को ले लेता है। इसलिए मानव को उन कर्मों को भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ऋणों का उल्लेख करूंगा जिसके कारण मानव को जन्म लेना पड़ता है, और ये ऋण से अगर वो मुक्त ना हो तो वो जिंदगी में बहुत सारे कष्ट उठाता है। मैं सबसे पहले आपको एक स्वयं ऋण के बारे में बताता हूँ। स्वयं ऋण जातक को तब लगता है जब जातक का परिवार अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को छोड़ के एक अलग धारा में आ जाता है। हमारे यहाँ पे कुल देवता, नगर देवता, ग्राम देवता आदि बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है। जब भी हम पूजा विधि करते हैं तो सबसे पहले हम नगर देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता इनकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर हम अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म के अंदर कर लेते हैं तो इन देवताओं की पूजा नहीं की जाती, इनको नहीं माना जाता। इस कारण ये चीज़ें हमसे रुष्ट हो जाती हैं और हमें जिंदगी में कई तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम जिंदगी में एक शिखर पे पहुंच के अचानक पतन के राह पे चल पड़ते हैं। हम जिंदगी में सारे सुख सुविधा होते हुए अचानक बिल्कुल डाउनफॉल पे आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खाने के लिए मुहताज हो जाते हैं और हमारी कोई मदद नहीं करता। साथियों, इस बुरे वक्त पे हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। शरीर में हर वक्त थकान रहती है, अकड़न रहती है, हम उठ नहीं सकते, कई बार तो अपना वजन भी नहीं उठा सकते, और तरह तरह के उपचार करने बाद भी हम इसका कारण नहीं जान पाते। ज्योतिष से अगर हम कारण देखें तो इसका इंडिकेशन, इसका चिन्ह जन्म कुंडली में पंचम भाव से हमें मिल जाता है। अगर पंचम भाव में यहाँ की कालपुरुषी कुंडली में सूरज की राशि पड़ती है, वहाँ शुक्र बैठा हो तो सूरज पीड़ित हो जाता है। सूरज पीड़ित का मतलब ये हुआ कि हमने एक प्रत्यक्ष देवता को अपने से दूर कर दिया है। इस कारण हमें वो कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसका सबसे बुरा समय तब आता है जब जातक की संतान 11 महीने की हो
या 11 साल की हो, उस वक्त उसे ज़िंदगी का बहुत बुरा वक्त देखना पड़ता है। इसके लिए एक सामान्य सा उपाय ये है कि जातक को चाहिए अपने परिवार के, अपने कुटुंब के प्रत्येक सदस्य से बराबर मात्रा में धन लेकर साल में एक बार सूरज का हवन कराए और सूरज देव की लगातार उपासना करे। ये करने से उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और ज़िंदगी में वो उन्नति के पथ पे आगे चलता रहेगा। इसके अलावा एक स्वयंभू ऋण और भी होता है। ये ऋण हमें तब लगता है जब हमने अपने पिछले जन्म में खुद को खूब सारी यातना दी हों और इस यातना के हिसाब से हमने अपने शरीर को खूब तंग किया हो। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। जब स्वयं हम इस जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकते तो हमें इसे नष्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश हम अपने आसपास के सिचुएशन से हार कर कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, जो एक महापाप है। यह महापाप कुंडली में हमें पिछले जन्म की मृत्यु को साफ दर्शाता है। जब कुंडली के प्रथम भाव में, दूसरे भाव में या अष्टम भाव में बुध या केतु हो, विराजमान हो, या दोनों की युक्ति हो, या दोनों एक साथ बैठे हों, या इन भावों में अलग अलग बैठे हों, तो ये ऋण लगता है। इस ऋण के कारण जातक अक्सर बीमार रहता है। वो एक बीमारी से हटता है तो दूसरी बीमारी उसको लग जाती है, दूसरी से हंसता है तो कभी पहली बीमारी पकड़ लेती है। उसको विभिन्न तरह की बीमारियाँ पकड़ती है। डॉक्टर को समझ नहीं आता, एक भ्रम की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहती है। इसमें जातक निराश होने लग पड़ता है और कई बार हताश होकर पिछले जन्म की गलती को फिर करके आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। इस समस्या का भी समाधान बहुत सिंपल सा है। जातक को चाहिए कि अपने जन्म नक्षत्र पे, या वो भी ना मालूम हो तो महीने में एक बार, ये भी ना कर सके तो 2 महीने में एक बार थोड़ी सी दवाइयाँ लेकर किसी धर्मार्थ औषधालय में दे दे, किसी गरीब को दवाई से उसका भला कर दे। आप देखेंगे दवाई दान करने से खुद ब खुद उसके रोग दूर होने लग पड़े हैं तथा वो स्वस्थ होकर एक खुशनुमा जीवन व्यतीत करने लग पड़ा है और परिवार के साथ खुशी से रहने लग पड़ा है। मैं आपको तीसरे ऋण के बारे में बताता हूँ। ये ऋण मातृ ऋण है। इस ऋण का भी हमें जन्म से मालूम चल जाता है। अगर जातक की कुंडली में केतु चौथे घर में बैठा हो तो ये ऋण लग जाता है। इसका कारण ये है कि जातक में के परिवार में, उसके कुटुंब में, उसके पैदा होने से पहले किसी स्त्री की संतान होने बाद उसको यातना दी गई हो, उसे घर से निकाल दिया हो, उसे दुखी किया हो, घर छोड़ने मजबूर कर दिया हो, दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली हो, घर छोड़ कर चली हो, या दुखी होकर उसने संसार को छोड़ दिया हो, तो ये ऋण उसकी कुंडली में लग जाता है। इस ऋण का नुकसान उस जातक को तो होता ही होता है, साथ में उसकी माता श्री को भी इसका नुकसान भोगना पड़ता है। उसकी माता श्री को अक्सर फेफड़ों की, चेस्ट से संबंधित रोग, छाती से संबंधित रोग, सांस के रोग, दमा, इस तरह की कई प्रॉब्लम हो जाती हैं और जातक अपनी ज़िंदगी में असफलता की ओर बढ़ता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी मातृभूमि को छोड़ के उससे दूर चला जाता है। उसके साथी, उसके भाई बंधु जो उससे बहुत प्यार करते हैं वो उसको छलावा करके उसका सब कुछ ले लेते हैं और जातक की नासमझी इतनी हो जाती है, जो उसके मित्र उसका साथ देने वाले होते हैं वो उन्हीं पे कुपित होने लग पड़ता है। वो उनके साथ ही दुर्व्यवहार करने लगता है। वो उन्हें उनकी बात नहीं मानता और अपने आप को बहुत समझदार समझने लग पड़ता है। इस कारण उसे ज़िंदगी में कई तरह के नुकसान भोगने पड़ते हैं और धीरे धीरे वो कई बार हृदय रोगी भी हो जाता है। ऐसा करने पे जातक को अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वो अपना दिनचर्या भी नहीं कर पाता है। इस स्थिति में जातक को चाहिए कि सर्वप्रथम तो अपने घर के आसपास जहाँ भी पानी का संचय हो रहा हो या अपने घर के आसपास जहाँ भी तालाब, पोखर, नदी हो उसकी साफ सफाई करके, घर में पानी के पास कोई गंदगी ना हो,
वहाँ लोहा ना रखे, वहाँ लक्कड़ ना रखे, इस तरह वो काम करता रहे। और परिवार के प्रत्येक सदस्य से बराबर मात्रा में धन लेकर, चांदी लेकर उसको साल में एक बार जल प्रवाह करे। ऐसा करने से उसे इस रोग से मुक्ति मिलेगी, उसकी माता को भी सुख मिलेगा और धीरे धीरे वो फिर अपने खुशनुमा जीवन को जीने लग पड़ेगा। धन्यवाद। इसके बाद अगली बार फिर हम आपको कुछ नए ऋणों के साथ फिर मिलते हैं।